चलो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन केवल एक ही फिगर पे डिपेंड करता है। ये क्या है? सरल लोलक। मान लो m द्रव्यमान का ये सरल लोलक है, ठीक है, पिंड है जो एक मजबूत डोरी से बंधा हुआ है एक ऐसे सरफेस पे जो टूट फूट नहीं सकता, क्योंकि टूट जाएगा तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो इस पिंड पे गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी काम कर रहा है, जीरो नहीं, है ना। क्या काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। और इस डोरी की लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है। डोरी की लंबाई कितनी है? एल है। ये डोरी की लंबाई नहीं, एक प्रभावी लंबाई की तरह होता है, प्रभावी लंबाई, है ना। जहाँ से गुरुत्व केंद्र काम करता है वहाँ से इस लंबाई को हम लोग लेते हैं ना, तो प्रभावी लंबाई हो जाता है। और मान लो इसका आवर्तकाल जो हो गया वो टी हो गया। आवर्तकाल बोले तो टाइम पीरियड क्या हो गया? वो टी हो गया। तो एक बहुत अच्छा समीकरण है, टी बराबर होता है 2π√L/g। इसी समीकरण पे पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन टिका हुआ है। टी क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया किसका? इस पिंड का जो से अपने बार बार सरल लोलक वाली गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है ना। और ये 2π क्या है? ये मान लो कांस्टेंट है 2π, ओके। एल क्या है? इसकी डोरी की प्रभावी लंबाई है। जी क्या है? ये जो पिंड है उसका गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो क्या करते हैं, तो हमारा जो आवर्तकाल होता है किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो मुख्यतः एल और जी पे निर्भर करता है ना। एल और जी पे निर्भर करता है, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, इससे कोई ज़्यादा मतलब विशेष नहीं होता है। तो टी नंबर 1 अगर देखेंगे तो टी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? प्रभावी लंबाई के। प्रभावी लंबाई बोले तो ये उसके रूट के अनुक्रमानुपाती होगा। और यही आवर्तकाल जो होगा दूसरे नंबर पे देखें तो ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है ना, उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई बढ़ी, अगर इस डोरी की लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रभावी लंबाई की। क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल कब बढ़ेगा? जब इसकी प्रभावी लंबाई बढ़ेगी। या आवर्तकाल कब बढ़ेगा? जब इसका गुरुत्वीय त्वरण पिंड का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है विपरीत। अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, उसी को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। जबकि अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर एक बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ेगा, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। उसको बढ़ाओगे तो वो घट नहीं सकता, बढ़ेगा ही। उसको घटाओगे तो वो भी अपने आप ही घट जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम प्रभावी लंबाई को, डोरी की प्रभावी, जैसे सरल लोलक है, इस डोरी की प्रभावी लंबाई को अगर हम घटा बढ़ा दे रहे हैं तो आवर्तकाल भी घट बढ़ जाएगा। अगर लंबाई को घटाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर पिंड का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम कर दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण को अधिक कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। अब इस पर कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे झूला वूला झूलते हैं ना, झूला भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। झूले पे मान लो ये झूला है, इस पर कोई लड़की बैठी है ना, और ये खड़ी हो जाती है। पूछता है क्वेश्चन कि झूले पर कोई लड़की बैठी है और अचानक से खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, झूले पे जब कोई लड़की बैठी है और ये खड़ी हो जाती है तो उसकी प्रभावी लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है। पहले जब बैठी है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहीं दूसरी जगह रहा होगा, लेकिन जब खड़ी होती है तो उसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिससे प्रभावी लंबाई क्या होती है? वो कम हो जाती है। और आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लंबाई कम हुई है। लंबाई क्यों कम हुई है? क्योंकि लड़की खड़ी हो गई है तो उसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा ऊपर हो गया है ना। और वहीं से प्रभावी लंबाई को हम लेते हैं। अगर प्रभावी लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ क्या होगी? अगर लड़की झूला से खड़ी हो गई तो आवर्तकाल घट जाएगा, ये याद कर लेना।
फिर दूसरा क्या है, मान लो यही झूला है, ठीक है, यही झूला है, इसमें एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी एक और लड़की आ जाती है सेम वज़न की, है ना। पहले तो एक लड़की झूल रही है, कोई दिक्कत है, पहले झूल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी लड़की आकर अगर बैठ जाए तो इस सरल लोलक के आवर्तकाल में या झूले के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो देखो पूरे समीकरण में 2π√L/g में कहीं द्रव्यमान दिख रहा है। आवर्तकाल का द्रव्यमान से कोई जब रिलेशन नहीं है तो उसमें एक लड़की बैठाओ या 10 लड़की बैठाओ, सरल लोलक या झूले के आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आवर्तकाल नो चेंज। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन और आते हैं कि मतलब ये सरल लोलक जो है इसको ऊपर या नीचे ले जाएं, है ना। जैसे पूछ लिया भाई, ये क्वेश्चन तो पूछने के लिए बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि ये सरल लोलक है, पूछता भी है हमेशा, ये सरल लोलक है, इसको हम क्या ले जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर ले गए या नीचे ले गए, तो इसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये सरल लोलक है, इसको पृथ्वी तल से ऊपर ले गए या नीचे ले गए तो इसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाने पर जी का मान क्या होता है, वो कम होता है। जी का मान जब कम होगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा, है ना। अब ये देखो, इसका जी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाएं तो जी का मान क्या होगा, वो कम होगा। जी का मान कम होने का मतलब टी जो पूछेगा ये रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जी कम हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या है, अधिक हो जाएगा। इसलिए सरल लोलक को पृथ्वी के ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। टी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। क्यों इंक्रीज करेगा टी, क्योंकि जी जो है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है इसको बाद में बताएंगे, वो पृथ्वी की रेडियस पे डिपेंड करता है। जैसे भूमध्य रेखा पर रेडियस क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, उसको बाद में बताएंगे, वो अलग क्वेश्चन हो गया। तो क्या याद करना है, तीसरा पॉइंट ये याद करना है, कोई सरल लोलक जब पृथ्वी के ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो वहाँ पे आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल किस लिए बढ़ जाता है, क्योंकि पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। भाई पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कम हो गया तो आवर्तकाल से क्या लेना देना, तो क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि टी जो होता है, आवर्तकाल जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अगर गुरुत्वीय त्वरण कम हुआ तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसी कारण से पृथ्वी के ऊपर या नीचे ले जाने पर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम हुआ है, इसलिए आवर्तकाल को क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि लोलक, यही लोलक है, मान लो ये घड़ी है या सरल लोलक है, इसको अगर हम चंद्रमा पे ले जाएं तो क्या होगा, है ना। मान लो इसी सरल लोलक को या सरल लोलक घड़ी को हम चंद्रमा पे ले जाएं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, मतलब 1/6वां भाग है चंद्रमा पर। अगर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 30 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 का हम 1/5 करेंगे। तो चंद्रमा पे अगर हम ले जाएं, ये मान लो सरल लोलक है ना, इसको हम चंद्रमा पे ले गए तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान जो होता है वो चंद्रमा पे जो मान होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मान लो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 30 है ना, 30 है तो 30/6 चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे आपका 5 हो जाएगा। मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रमा पे भर ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। ये लो सरल लोलक
घड़ी है ये, इसको चंद्रमा पे ले गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सरल लोलक घड़ी को अगर हम चंद्रमा पे ले जाएं तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये घड़ी है, मान लो आप घड़ी है, ये सरल लोलक घड़ी है जिसका पिंड में द्रव्यमान m है और इसका ये g है। चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, g का मान जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम हो जाता है ना। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण अगर कम हो जाएगा, है ना, तो आवर्तकाल इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, देखो आवर्तकाल जब बढ़ जाता है तो हम बताए थे टी ये बताए थे ना, आवर्तकाल अगर बढ़ जाएगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आवृत्ति क्या होती है, मतलब अब आवर्तकाल बढ़ने का मतलब वो लेट चक्कर लगाएगा, लेट चक्कर लगाएगा मतलब जैसे घड़ी चल रही है, हाँ भाई, वो लेट अगर चक्कर लगाने लगी तो क्या पड़ जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी, मतलब अपने एग्जैक्ट समय से पीछे चलने लगेगी, पीछे चलने लगेगी मतलब और स्लो हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ने से कोई चीज़ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो टाइम पीरियड ज़्यादा लेगी, टाइम पीरियड ज़्यादा लेगी तो चीज़ों को देर नहीं लगेगा आने में, है कि नहीं। आवृत्ति क्या हो जाएगी फिर, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आवृत्ति घटने का मतलब है चक्करों की संख्या घट जाएगी, चक्करों की संख्या घट जाएगी तो क्या हो जाएगी, घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। तो मतलब अब ये भी पूछता है कि कोई सरल लोलक घड़ी है, उसको चंद्रमा पे ले गए तो क्या पड़ जाएगी, वो सुस्त पड़ जाएगी, अपने एग्जैक्ट समय से पीछे चलने लगेगी। इसीलिए चंद्रमा पे ये सब घड़ियाँ काम नहीं करती हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता है इसी से, अंतरिक्ष पर क्या होता है, अंतरिक्ष पे भारहीनता है ना, क्या है अंतरिक्ष पे, भारहीनता की स्थिति आती है। भारहीनता की स्थिति की क्या मतलब है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा पता है, पता होना चाहिए। अंतरिक्ष पे ले जाएंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, चक्कर ही नहीं लगा पाएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि कोई पिंड है ये, ठीक है, ये कोई पिंड है, सरल लोलक घड़ी है, इसको कहाँ ले गए, उपग्रह पे ले गए या अंतरिक्ष पे ले गए तो सरल लोलक अनंत हो जाएगा। अनंत क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण अंतरिक्ष पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, 0 है ना। जब गुरुत्वीय त्वरण देखो टी है, अनुक्रमणपाती L/G है ना, तो टी क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। अनंत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जी 0 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। उपग्रह पे ले जाएंगे जब तो गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वहाँ पे सरल लोलक घड़ी काम नहीं करने वाली है उपग्रह पे, है ना। अब बस इसके 2 क्वेश्चन और आते हैं। क्या आते हैं कि भाई जैसे ये सरल लोलक है, कोई दिक्कत, ये हम सरल लोलक बना दिए। अब भाई ये डोरी है, डोरी ही है, जब गर्मी होगी तो इस डोरी की लंबाई क्या होगी, थोड़ा सा भाई कुछ भी होगा लेकिन इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी गर्मी में। ये तो सिंपल कोई मेटल की ही बनी होती है सरल लोलक घड़ी में, किसी मेटल का ही बना होता है, प्लास्टिक तो होता नहीं होगा। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इसकी लंबाई तो बढ़नी तय है ना। गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठंडी में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मेटल गर्मी में पिघलता है और ठंडी पर सिकुड़ता है। कोई दिक्कत, जब प्रभावी लंबाई L बढ़ जाएगी गर्मी में तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन है
लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ये गर्मी में बढ़ेगी इसलिए आवर्तकाल गर्मी में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ठंडी में ये क्या हो जाएगा, ठंडी में कम हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ठंडी में कम हो जाएगा। किसी सरलोलक घड़ी ठंडी में जो होती है वो क्या करेगी, तेज हो जाएगी। ठंडी में तेज हो जाएगी। तेज क्यों हो जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल ठंडी में घट जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई भी तो घट जाएगी, ये सिकुड़ेगा ना, तो लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। तो आवर्तकाल घटेगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो घड़ी क्या हो जाएगी, तेज़ चलने लगेगी। 2-3 मिनट का अंतर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, गर्मी में देखें, गर्मी में क्या है, ये प्रभावी लंबाई बढ़ेगी, है ना, थोड़ी हल्की फुल्की बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इसका मतलब घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? इतना यहाँ से समझ लो, बाकी बुक से देख लो। इतना एग्जाम में सरलोलक गति से आता है और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आते।